नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ अदृश्य तंत्र की तरफ से आज हठ योग का तीसरा दिन यानी कि पार्ट 3 बात करेंगे। हठ योग में कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे उनकी खान पान कैसी होनी चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हठ योग का पहला जो नियम होता है या रूल्स, आपको भोजन हमेशा सात्विक करनी चाहिए। मतलब ऐसा भोजन जो भोजन सहज ही पच जाए। ऐसा भोजन करने से हमारी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी परफेक्ट रहती है, वो कमती नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आप कोई ऐसा भोजन करते हैं जिससे कि आपका एनर्जी डाउन होता है, तो ऐसे जगह पे आप या फिर ऐसे चीज़ें आप भोजन ना करें। और ऐसे भोजन हम करते हैं जहाँ पर हमारे एनर्जी इन्हेंस होती है, तो हमेशा ऐसी भोजन करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई कच्चा सब्जी खाएं या फल, कच्चा सब्जी मतलब फल, अगर हम फल खाते हैं तो हमारे एनर्जी हमेशा इन्हेंस होता है, बढ़ता है। लेकिन वही एक टाइप का खाना है, जब हम खाते हैं तो हमारे एनर्जी ना इन्हेंस होता है और ना ही लो होता है, ना अप होता है ना डाउन होता है। जैसे वो रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ, ऐसे खाने, ऐसे भोजन से आप एनर्जी को इन्हेंस भी नहीं कर पाओगे और वो डाउन भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि ऐसी भोजन जिससे हमारी एनर्जी डाउन होता है, हम खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं, चाहे वो दिन हो या फिर थक जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी काम में नहीं आता। ठीक है? तो ऐसी भोजन हमें मिलती है अगर हम नॉन वेजिटेरियन भोजन करते हैं, जैसे मांस, मछली, इस तरह का अगर हम भोजन करें तो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सुबह का भोजन है वो हमेशा उसमें टोटल प्रोटीन होनी चाहिए, पूरी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, सहज पाच होनी चाहिए। इससे सबसे अच्छा चीज़ है कि हम अंकुरित भोजन करें। ठीक है? जैसे चना को अंकुरित कर लिया, मूंग को अंकुरित कर लिए, उसके साथ थोड़े से बादाम, मूंगफली, ऐसी चीज़ जो हम जिसमें से हमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन भरपूर मिल जाए। सारा दिन सुबह का भोजन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है? अब सुबह का भोजन के बाद आप दोपहर को भोजन ना करें तो ही अच्छा है। शाम, सूर्य अस्त हो रहा है वैसे टाइम, ना सूर्य अस्त है और ना ही वो उम, चंद्र का उदय है। ना चंद्रमा उदय हो रहा है, ना सूर्य अस्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी समय काल में आप भोजन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी ऐसी भोजन होनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बने रहे। ये तो भोजन की बात हो गई। ठीक है? एक योगी जो योग करते हैं, जो हठ योग में हैं, वो हमेशा अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए ना वो ज़्यादा बातचीत करते हैं, ना ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ना ज़्यादा सोचते हैं और ना ही वो ज़्यादा ऐसी चीज़ों को लेके बात करते हैं जिससे हमारी माइंड पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आए। तो वैसे करते नहीं हैं और ना ही करना चाहिए। ठीक है? अगर हम रात को सोने जाते हैं, तो उस टाइम हमारे लिए कुछ नियम है। जैसे खाना खाने के 5 मिनट के बाद आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता है कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको कि वज्रासन कैसे होती है, कैसी करनी चाहिए। तो वज्रासन में बैठने के बाद आपकी जो भोजन है, वो सहज ही पच जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में आप एनर्जी को हमेशा अप कर पाओगे, यानी कि इन्हेंस कर पाओगे, वो बढ़ेगा एनर्जी। जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पहले भोजन बहुत ज़रूरी है। अगर शाम के टाइम नहीं भी हो रहा है तो ना सही, लेकिन अगर हम सोने जाते हैं तो उसका कम से कम 2-3 घंटा पहले भोजन कर लीजिए, ठीक है? फिर रात का जो भी आपका है, जप ध्यान वगैरह जो भी है करके आराम से बिस्तर पे जाइए। बिस्तर में जाने से पहले अपने पूरे शरीर को अच्छा से धो लीजिए, यानी कि ठंडा कर लीजिए। जहाँ पर आप घुटना, हमारे कन्होई, घुटना, कमर के नीचे साइड, ठीक है? यानी कि आपके हाइड्रोसील एकदम ठंडा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके नींद अच्छे आएँगे, आप जल्दी सो जाओगे और जल्दी उठोगे भी। जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें। आप जल्दी उठ के अपना जो भी काम है दिनचर्या का कर लो। जैसे नहाना, धोना, खुद को फ्रेश करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसको करने के बाद आप डायरेक्ट हठ योग की तरफ बढ़ सकते हैं। हठ योग में आपको कुछ आसन ज़रूरी है, ठीक है? जैसे पहला आसन बज ध्यान आसन, पद्मासन, ये बहुत ज़रूरी है। आपने हमेशा देखे होंगे कि जो योगी होते हैं या फिर हमारे जो भी भगवान हैं, जैसे शिव हैं, ऐसे बहुत सारे जो ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं या फिर हठ योग करते हैं, वो हमेशा या फिर पद्मासन या फिर ध्यानासन या सुखासन में बैठते हैं। तो जब हम ध्यानासन में बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइनल है वो स्पाइनल लॉक हो जाती है और फिर हमारा स्पाइनल सीधा हो जाता है। तो योग करने से पहले आपको ये आसन बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके कोशिश कीजिए पद्मासन। पद्मासन सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ज़रूर बता देंगे कि पद्मासन कैसे होता है। पद्मासन करने के बाद आप ध्यान वगैरह कर लीजिए। पद्मासन करने के बाद प्राणायाम, इसको मत भूलिएगा, ठीक है? प्राणायाम में पहला स्टेप अनुलोम-विलोम ज़रूर कीजिए। आप अभी बिगिनर हैं, शुरुआती दौर है, तो आप अनुलोम-विलोम कीजिए। अगर आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल में जा चुके हैं, तो अनुलोम-विलोम के साथ कपालभाति भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी है वो, क्योंकि प्राणायाम, ठीक है? प्राण का सृष्टि या संचालन। तो यहाँ से हमारी हठ योग की जो जर्नी है, आज तक हमने जो भी आपको बताया, वो हठ योग क्यों करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताया। आज से हम शुरू कर रहे हैं कि हठ योग की जर्नी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि योग करने से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, माइंड का पावर बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ेगा तो आप काम बिजनेस में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे, अच्छे ध्यान दे पाओगे, वहाँ पे आपके नुकसान नहीं होंगे। और योग करेंगे तो आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, वहाँ पर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे बेनिफिट है इसके, ठीक है? मैंने सारे बातें क्लियर किया है। आप चाहो तो मेरा अगला वीडियो, पिछला वीडियो जो मैंने बना चुका हूँ, वो जाके देख सकते हो। उसको देखने के बाद ही ये देखना, नहीं तो कोई काम में नहीं आएगा, ठीक है? तो आज से हम जर्नी शुरू करेंगे कि मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम जर्नी शुरू करेंगे हठ योग की तरफ, जिसमें आपको प्राणायाम बताया जाएगा, कुछ योगा बताया जाएगा। हठ योग और योगा में अंतर है, हमें मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हठ योग और योगा दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन हठ योग के साथ साथ योगा बहुत ज़रूरी है। अब योगा करेंगे तो आपके शरीर फ्लेक्सी होंगे, आपके अंदर की जो ऑर्गन है वो मजबूत होंगे, आपकी सांस लेने का क्षमता बढ़ेगा, आप आराम से जो हठ योग है इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप हठ योग करना चाहते हैं, तो जुड़ जुड़ जाइए इसके साथ। उसके लिए बहुत
सिंपल चीज़ है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका कारण भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी।